Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhatkar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am uploading practice set number 3.2 of chapter circle, which is of geometry. So friends, before this I had uploaded video on touching circle and about a theorem on touching circle and all the internally externally how we have to calculate the distance between the 2 points when the circle touches internally and externally. ठीक है ना, तो दोनों रेडियस का वो सब जो डिस्टेंस वगैरह किस तरीके से हम लोगों को फाइंड करना है वो सब के बारे में मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ. जैसे सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, तो उसके लिए क्या रहता है, इफ़ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडिया. ठीक है ना, तो अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हम लोगों को दोनों रेडियस को ऐड करना पड़ता है, और अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली. क्या बोल रहा हूँ मैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. जैसे ये एक स्मॉल सर्कल है, क्या है यहाँ पे, ये एक स्मॉल सर्कल है तो इसका सेंटर Q हुआ, और बिगर सर्कल का सेंटर क्या होएगा, P होएगा. तो सुनो बात को, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडिया. हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस मतलब हम लोगों को ये जो रेडियस दिया है, बिगर सर्कल का रेडियस है हमारा PR, तो इसको माइनस करना पड़ेगा छोटे सर्कल के रेडियस से. ठीक है ना, तो इतनी बात थी. तो अभी हम लोगों को ये सम को सॉल्व करना है. तो पढ़ते हैं जरा हम लोग. 2 सर्कल्स हैविंग रेडिया 3.5 and 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. तो हम लोगों को इसके बीच में के सेंटर्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है. मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये अभी हम लोगों का. इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या फाइंड करना होगा हम लोगों को. देखो जैसे ये हम लोगों को क्या फाइंड करना है, 2 सर्कल्स हैविंग रेडिया 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. हम लोगों को इसके सेंटर्स के डिस्टेंस को फाइंड करना है. क्या फाइंड करेंगे हम लोग, सेंटर्स के डिस्टेंस को. तो क्या है, ये हमारा सेंटर PQ है. क्या है, हमारा PQ है. तो अब जरा हम लोग इसको धीरे धीरे लिखते हैं. अब PR हमारा क्या होएगा, PR इज इक्वल टू, मैं दे देता हूँ इसको रेडियस 1 बराबर, और PR हमारा रेडियस 1 है, और उसके बाद में हमारा जो ये है छोटा वाला उसको क्या बोलेंगे हम लोग, QR हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा. ठीक है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, PQ फाइंड करना है. ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड क्या, PQ को क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं हम लोग. अब क्या करेंगे हम लोग, अब अगले स्टेप में PQ इज इक्वल टू, अब देखो ये इंटरनली टच हो रहा है, तो इंटरनली टच में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रेडियस का डिफरेंस लेना पड़ता है, रेडिया का डिफरेंस लेना पड़ता है. तो मैं क्या करूँगा, R1 माइनस R2. ठीक है ना, R1 हम लोगों को दे करके रखा था 4.8 और R2 हम लोगों को दिया है 3.5. तो R1 कितना है हमारा, 4.8 है, ये माइनस 3.5 हो जाएगा. तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1.3. 8 में से 5 गया 3 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, तो ये कितना हो गया 1.3. कितना आ जाएगा इसके आगे, सेंटीमीटर. यूनिट क्या लिखना होगा हम लोगों को, सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर दिया था. तो इस तरीके से ये सिंपल सा सम था. अब हम लोग आ जाते हैं 2 सर्कल्स ऑफ रेडिया 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो मतलब हम लोगों को ये सेंटर्स के बारे में इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल में फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियस 1 क्या है और वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। तो हम लोगों को वो लिखना होगा एक हेडिंग पहले, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स ध्यान दो जरा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, AC क्या लूँगा मैं, अब AC इज इक्वल टू R1 ले लेता हूँ। ठीक है, AC का वैल्यू कितना है हमारा 5.5 है, वो भी लिख के रख लो। अब BC इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, R2 लिया, इसका भी कितना ले लेंगे हम लोग 4.2 सेंटीमीटर लेंगे। जब हम लोगों को क्या बोला है, ये सेंटर्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है और ये एक्सटर्नली है, तो हम लोगों को दोनों रेडियस को ऐड करना होगा। जाहिर सी बात है, क्या था वो स्टेटमेंट, इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडिया। सम ऑफ देयर रेडिया मतलब क्या होता है, प्लस। सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो सम ऑफ रेडिया हम लोगों को प्लस करना होगा जब हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर्स का, और वो सर्कल क्या होनी चाहिए, एक्सटर्नल, तब हम लोगों को उसको प्लस करना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा अभी यहाँ पे, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, ए बी में क्या क्या आएंगे हमारे, ए सी प्लस मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बी सी। ठीक है, हम लोगों ने इसको क्या बोला था, R1 बोला था, इसको R2 बोला था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको R1 कितना है हमारा 5.5 है, हम लोगों को ए बी फाइंड करना था। तो 5.5 प्लस 4.2 हम लोगों ने लिखा, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.5 प्लस 4.2 5 6 7 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9, ये यहाँ पे पॉइंट। तो हम लोगों को ये आंसर भी आ चुका है सक्सेसफुली, ए बी कितना हो जाएगा हमारा 9.7 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सम की ओर, सम नंबर 3 की ओर, जो कि क्या है, कंस्ट्रक्शन का सम है। मैं आपको खाली इसका एक कैलकुलेशन समझा दूंगा, क्योंकि मेरा कंपास मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो खाली बता देता हूँ आपको। तो ये क्या बताया, इफ द रेडिया ऑफ अ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर। तो जैसे हम लोग वही एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लेता हूँ मैं, जैसे हम लोगों को ए बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा वो ए सी प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है ना, ए बी फाइंड करेंगे हम लोग तो ए सी प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा है, फर्स्ट केस हमारा कौन सा है, एक्सटर्नली वाला केस है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया क्या, ए बी लिख दिया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक्चुअल में। तो क्या हो जाएगा ये, अब हम लोगों का ए सी कितना दिया है हम लोगों को, 4 दिया हुआ है और ये 2.8 दिया हुआ है। तो हम लोग ये यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, R1 प्लस R2 लिखता हूँ यहाँ पे। अब ए बी इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, R1 में 4 लिखूंगा और क्या करूँगा यहाँ पे प्लस 2.8, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 6.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए बी कितना आ गया मेरा 6.8 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है एक्चुअल में, जरा बात को ध्यान दो। तो हम लोगों को सबसे पहले इसका डिस्टेंस कितना आ गया ए बी का, वो पता चल गया हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6.8 सेंटीमीटर का एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे, उसका नाम हम लोग क्या देंगे, ए बी देंगे। ठीक है, ए बी दे दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोगों को 4 सेंटीमीटर पे क्या था हमारा, ए सी था, तो हम लोग यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक डॉट दे देंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक डॉट दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये सी आ गया, बराबर, ये सी आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे
तो जैसे ये 4 सेंटीमीटर हो गया है, ये 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल था, तो हम लोग ये यहाँ से लेके ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, इसको सेंटर मानेंगे ना, बराबर। तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को ये राउंडर पे आपको ये लेना है, क्या बोलते हैं उसको, सेंटीमीटर लेना है, और फिर उसका पॉइंट यहाँ पे रख के वो सर्कल को ड्रॉ कर देना है आपको ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा ड्रॉ हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में ये जो बचा है 2.8 सेंटीमीटर, फिर वापस से आपको ये जो है यहाँ पे पॉइंट रख के 2.8 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग। मेरे पास में कंपास नहीं है तो मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है इसको ड्रॉ। आप ट्राई कर लेना इसको। सेकेंड नंबर पे क्या था हमारा, इंटरनली था, ठीक है। इंटरनली के टाइम पे हम लोगों को क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी ले लेता हूँ, और ए बी इज इक्वल टू मैं क्या लूँगा, R1 माइनस R2। तो ये कितना है हमारा, ये 4 था और ये माइनस 2.8 था, ठीक है। तो 4 माइनस 2.8 कितना हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। उसका नाम हम लोग क्या, बी यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंटरनली वाला है। फिर इंटरनली वाला होने के वजह से हम लोग इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, बी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आने वाला है, ये सी हो जाएगा। अब ये ए बी कितना है, 1.2। तो आप अपने स्केल पे इधर मार्क कर दो, यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 1.2 हो रहा है। यहाँ पे ये हम लोगों ने मार्क कर दिया ए बी का डिस्टेंस 1.2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए सी कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर है। ए सी हमारा कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये 4 सेंटीमीटर हम लोगों को यहाँ से ड्रॉ कर लेना है, अपने राउंडर पे लेना है, और इसका एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। फिर उसके बाद में 2.8 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा इनको। फिर यहाँ से हम लोगों को एक और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग ये सम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर हम लोगों को ड्रॉ करना था, ये यहाँ पे है, सॉरी ये यहाँ पे होएगा ए सी, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर का हमारा सर्कल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ये जो 4 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे यहाँ से, तो ये क्या है, इंटरनली है ना, तो यहाँ पे से ये ऐसा ड्रॉ कर देना है आपको। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली 2.8 आ जाएगा। ये 2.8 का यहाँ से यहाँ तक लेने का, और फिर यहाँ से ऐसा करके आपको ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ में हमारा ये सम भी कंप्लीट हुआ। आपको किस तरीके से करना है ये आपको राउंडर अगर लेंगे तो आपको समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं सम नंबर 4 की ओर। सम नंबर 4 क्या है, ये बहुत ही लेंदी सम है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा बहुत ध्यान से। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सर्कल विथ सेंटर पी एंड क्यू। हम लोगों को एक सर्कल दिया है, उसका एक सेंटर क्या बोल रहे हैं ये लोग, एक सेंटर का नाम है इसका P और दूसरे का नाम है Q, ठीक है। टच ईच अदर एट पॉइंट R, और ये कहाँ पे टच कर रहा है, पॉइंट R पे टच कर रहा है। अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट A एंड B, और ये जो लाइन पास कर रहा है R से, वो कौन से पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, एक तो A पे मीट कर रहा है और दूसरा कहाँ पे मीट कर रहा है, B पे, ठीक है। तो ये हो गया रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ये AP पैरेलल है किससे, BQ से। फिर उसके बाद में एंगल APR और RQB को हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है, और PAR का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस सम को किस तरीके से करेंगे, तो इस सम को हम लोगों को सॉल्व करने से पहले थोड़े हम लोगों को बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल APR को हम लोग आइसोसेलेस मतलब APR ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 रेडियस है,
मतलब यहाँ पे हम लोग रेडियस का यूज़ करके यहाँ पे इसको इक्वल बता देंगे, फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से हम लोग इसके इक्वल प्रूफ करके ये बेस एंगल्स को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोगों का रेडियस क्या है, यहाँ पे एक है AP और यहाँ पे PR है। हाँ, तो ये रेडियस हो गया, तो रेडियस आर इक्वल। फिर उसके बाद में व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको शो कर देंगे। फिर इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग शो कर देंगे यहाँ पे PAR इज इक्वल टू, क्या करूँगा मैं, ARP या फिर PRA। ठीक है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। सिमिलरली हम लोग RBQ में भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या है, RQ है एक, और इसका क्या है हमारा BQ है। व्हेन टू साइड्स आर इक्वल इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हम लोग इसके बेस एंगल्स को इक्वल बता देंगे, जैसे कौन से है वो बेस एंगल, तो बेस एंगल्स हो जाएंगे हमारे, एक तो BRQ और दूसरा हो जाएगा QBR। ठीक है ना, तो ये बेस एंगल्स हम लोग इक्वल बता देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ARP इज वर्टिकली अपोजिट टू, ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ये आर, तो ये QRB, ये वर्टिकली अपोजिट हम लोग प्रूफ कर देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अल्टरनेट एंगल भी यहाँ पे डाल दूंगा मैं। तो जैसे PAR, ये देखो ये Z फॉर्म लग रहा है ना, यहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है ना ये, तो ये A हो गया, ये हो गया। तो हम लोग बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन से हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि AP पैरेलल है BQ के। फिर उसके बाद में हम लोगों को ये सिमिलर प्रूफ करना है, APR सिमिलर टू RQB। जैसे हम लोगों को कौन सा है, APR ये है और ये एक एंगल है, और RQB, तो जैसे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल A का आ चुका था हम लोगों के पास में। फिर उसके बाद में हम लोग और क्या प्रूफ कर देंगे इसमें, ये दो एंगल्स को और प्रूफ कर देंगे हम लोग, कौन से, PAR इज इक्वल टू RBQ, जो कि अल्टरनेट एंगल था। तो ये फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम इससे प्रूफ कर देंगे हम लोग अल्टरनेट से, और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ये दोनों हो जाएगा हमारा AA टेस्ट से इक्वल। फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे हम लोग को क्या करना है, एंगल PAR दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम लोगों को, PAR 35 दिया हुआ है। अगर ये 35 है, जैसे हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल में बताया था कि बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, RQB फाइंड करना है, RQB फाइंड करना है। तो उसमें हम लोगों को क्या है, तो RQB R कितना हो जाएगा, जब ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे, तो ये भी 35 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया। तो कौन सा हम लोग आए थे अभी, BRQ हमारा 35 है। तो वैसे ही हम लोग ये जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो इसका बेस ये भी कितना होएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइसोसेलेस थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे वापस से, तो ये भी हमारा 35 आ जाएगा। फिर हम लोग RQB को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स बोल के। तो 180 डिग्री में से 70 को माइनस करेंगे तो 110 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों को बस ये इतना ही हम लोगों को अभी सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दो यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ नंबर 1, प्रूफ 1 लिखेंगे। जैसे मैंने अभी समझाया था कि क्या करना है, हम लोगों को ये ट्रायंगल लेना है, इसको पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित करना है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इन ट्रायंगल APR, क्या है APR हम लोगों ने लिया, यहाँ पे AP इक्वल टू क्या है, ये PR है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेगमेंट AP इज इक्वल टू सेगमेंट PR, और ये क्या है हमारा रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हम लोग यहाँ पे और क्या बता सकते हैं, तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देयरफॉर ट्रायंगल APR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, फिर हम लोग इसका बेस एंगल्स भी इक्वल बता सकते हैं। क्या बताऊंगा मैं, एंगल PAR इज इक्वल टू ARP। ठीक है, इसको हम लोग 1 दे देते हैं। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल RQB पे आ जाता हूं मैं। इन ट्रायंगल RQB में क्या हो जाएगा, ये हमारा
वापिस से सेगमेंट आर क्यू इज इक्वल टू सेगमेंट बी क्यू, क्यू क्योंकि ये क्या है हमारा रेडियस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेगमेंट आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू बी। ये भी क्या हो जाएगा हमारा रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या बता सकते हैं, यहाँ से ये और ये बेस वाले वापस से ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे नाम लिखते हैं हम लोग बी आर क्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे बी आर क्यू, सॉरी यहाँ पे हम लोगों को पहले लिखना होगा ट्रायंगल आर क्यू बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी आर क्यू इज इक्वल टू क्यू बी आर। समझा ना आपको, ये क्या है क्यू आर सॉरी बी आर क्यू इज इक्वल टू क्यू बी आर, ये हमारे बेस एंगल्स है। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या बता देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ए आर पी इज इक्वल टू बी आर क्यू या फिर क्यू आर बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे। और ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम लोगों ने इसको शो कर दिया, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। अब हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे ये जैसे ये एंगल है हमारा ये ए और ये बी, ये हमारा क्या हो रहा है जेड फॉर्म बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं। तो पी ए आर इज इक्वल टू एंगल आर बी क्यू, ये 4 हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल को यहाँ पे लगा दिया है। तो अब जैसे अल्टरनेट एंगल्स हम लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं इसको, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 2 3 and 4 वी कैन से दैट सेगमेंट, हमारा सेगमेंट जो है एपी क्या है, पैरेलल है सेगमेंट बी क्यू से। ठीक है, ये सेगमेंट फ्रॉम 1 2 and 3 and 4। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अल्टरनेट एंगल से ही हम लोग इसको पैरेलल साबित करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, फ्रॉम 4 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोगों को फ्रॉम 4 से पता चल रहा है ये कि क्या है, ये कि ये पैरेलल हो गया। अब प्रॉपर्टी क्या था हमारा, एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी, अगर व्हेन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना, तो वो प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये और चाहिए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ एन अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ 1 को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोगों को सॉल्व करना है यहाँ पे प्रूफ 2। प्रूफ 2 में हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रूफ 2 सॉल्व। तो प्रूफ 2 में हम लोगों को क्या करना है, तो ध्यान दो जरा। तो प्रूफ में हम लोगों को ट्रायंगल ए पी आर को सिमिलर प्रूफ करना है आर क्यू बी से। तो इसको सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम लोगों के पास में एक तो है अल्टरनेट एंगल्स, वो हम लोग अप्लाई कर देंगे, और एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स था एक, और एक था हमारा अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों को अप्लाई करके ए टेस्ट से हम लोग इनको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ये फ्रॉम 4 है हमारा अल्टरनेट, और ये दोनों यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो ए आर पी क्या है, ए आर पी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू आर बी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्यू आर बी। ये कहाँ से मिला है हमको, तो हमको मिला है ये फ्रॉम 3 से मिला है, या फिर वर्टिकली अपोजिट लिख दो, कोई वादा नहीं है। फिर उसके बाद में हम लोग कौन सा लेंगे, पी ए आर इज इक्वल टू आर बी क्यू। ये क्या था हमारा, फ्रॉम 4 बोल लो, चाहे अल्टरनेट एंगल बोल लो। तो हम लोग ये भी यहाँ पे लिख देते हैं, पी ए आर इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिखा, आर बी क्यू। और ये कहाँ से हो रहा है हम लोगों को, फ्रॉम 4।
तो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा प्रूफ 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, प्रूफ 3 की ओर। प्रूफ 3 में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड RQB करना है। क्या करना है हम लोगों को, फाइंड RQB। ठीक है, अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, PAR कितना दिया हुआ है हम लोगों को, एंगल PAR हम लोगों को दिया हुआ है 35 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एंगल PAR इज इक्वल टू कितना दिया है, 35 डिग्री दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों को एक बात पता चलता है, क्या पता चलता है, PAR इक्वल टू RBQ था। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, देयरफॉर एंगल RBQ इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, 35 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग ये कैसे बता रहे हैं, सिंस एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल RBQ, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, फ्रॉम 4 लिख सकते हो। अब जब RBQ इक्वल है 35 से, तो हम लोग और एक चीज को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने बेस एंगल लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने, ये वाला BRQ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल में यहाँ पे ये भी बता देता हूं, एंगल कौन सा लूंगा मैं अभी यहाँ पे, BRQ। एंगल BRQ इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारा क्या था, ये भी इक्वल था, थोड़ा वो इंटरचेंज हो चुका है हमारा। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कहाँ से मिला है मुझे, तो फ्रॉम 2 से मिला है। ठीक है, तो ये भी 35 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल लिखेंगे B। अब इसके 3 नाम लिखने होंगे ना हम लोगों को, तो BRQ प्लस एंगल QBR लिखो, चाहे हम लोगों ने कौन सा लिखा है, RBQ लिखा है ना, तो वही लिखो आप यहाँ पे, चेंज मत करो अभी इसको। तो क्या हो जाएगा, एंगल RBQ, फिर प्लस हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल RQB करना है। तो RQB यहाँ पे लिख देते हैं, और ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री क्या, कहाँ से आया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो BRQ कितना था हमारा, 35 डिग्री था, और RBQ कितना था हमारा, 35 डिग्री था, और हम लोगों को RQB अब फाइंड करना है। तो ये हम लोग कर लेंगे। तो 35 प्लस 35 कितना होता है, 70 डिग्री, प्लस RQB इज ऑल्सो इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। तो एंगल RQB इज इक्वल टू 180 माइनस 70। ठीक है ना, 180 माइनस 70, ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल RQB हमारा कितना आ गया है, 110 डिग्री। इसका आंसर आ चुका है। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं सम नंबर 5 की ओर। 5th सम भी हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी सम है, इसको भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को सम दिया गया है 5th। क्या दिया हुआ है, द सर्कल विथ सेंटर A एंड B टच ईच अदर एट पॉइंट E। ठीक है ना, सर्कल विथ सेंटर A एंड B, ठीक है, टच एट पॉइंट E। ठीक है, लाइन L इज अ कॉमन टेंजेंट। ये जो लाइन L है वो कॉमन टेंजेंट है विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट C, एट पॉइंट C, और दूसरा टच करता है एट पॉइंट D रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ CD। हम लोगों को ये CD को फाइंड करना है। इफ रेडिया ऑफ अ सर्कल इज हाउ मच,
4 सेंटीमीटर हम लोगों को दिया गया है। तो जैसे इसको 4 सेंटीमीटर मान लो, तुम इसको 4 सेंटीमीटर मान लो, और यहाँ से ये इसको कितना मानोगे तुम 6 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, जाहिर सी बात है ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना ही पड़ेगा इसको। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अब मैं लिखता हूँ, गिवन हम लोगों को दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हम लोगों को दिया है क्या कि सर्कल विथ सेंटर्स ए एंड बी। ठीक है, हाँ, फिर और क्या दिया है, टच एट पॉइंट ई, सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टच एट पॉइंट ई। फिर लाइन एल, लाइन एल क्या है हमारा, लाइन एल इज अ टेंजेंट है। ठीक है, फिर लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में लिख दिया। फिर द सर्कल एट सी एंड डी, और ये पॉइंट सी और डी पे टच करता है, वो तो ठीक है। हम लोगों को टू फाइंड में क्या करना है, और रेडियस कितना कितना दिया हुआ है हम लोगों को, रेडिया हम लोगों को दिया हुआ है, एक तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हम लोगों को AC का वैल्यू 4 है और AE का वैल्यू भी 4 है, और यहाँ पे कितना है, ये EB का वैल्यू 6 है, और यहाँ पे हम लोगों को BD का वैल्यू भी कितना है, 6 है। सो फ्रेंड्स, अब ये जो मेरा बनाया हुआ है, ये जो है, ये हमारा ट्रायंगल यहाँ से ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ट्रायंगल के रूप में। थोड़ी देर हम लोग अभी आगे चलते हैं। तो हम लोगों को टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हम लोगों को करना है लेंथ ऑफ सेगमेंट CD। टू फाइंड हम लोगों को करना क्या है, लेंथ ऑफ सेगमेंट CD। अब हम लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता देने के लिए कंस्ट्रक्शन कर दिया था। बाकी हम लोगों को ये सब क्या है, जो ये पॉइंट्स को हम लोगों ने मिलाया है, ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन AC ABCF, हाँ, और क्या करना है हम लोगों को साथ में ड्रॉ BD भी करना है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग, कौन सा, F ले लेंगे, सच दैट कि ये कैसा लगेगा, कोलिनियर लगेगा, TFB। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या करना है वो समझो अब आप। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में वही लिखना है क्या, कि लिखेंगे हम लोग सेगमेंट AC इज इक्वल टू सेगमेंट AE। क्या है ये, सेगमेंट AC और AE रेडिया ऑफ सेम सर्कल है। तो ये दोनों का सेंटीमीटर भी कितना हो जाएगा भाई, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपको शो करना पड़ेगा ना। तो रेडिया ऑफ सेम सर्कल। फिर हम लोग ऐसा बता सकते हैं, ACF, एंगल ACF इज इक्वल टू, मैं क्या बता देता हूँ यहाँ पे, एंगल ACF इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कहाँ से आया हम लोगों को, टेंजेंट थियरम से आ गया। क्या था टेंजेंट थियरम, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये हमारा क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो ये टेंजेंट थियरम, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर वैसे ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेगमेंट में क्या लिखूंगा अब, DB। क्या लिखा मैंने, DB इज इक्वल टू EB। सेगमेंट DB इज इक्वल टू सेगमेंट BE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वापिस से 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी क्या है हमारा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। फिर एंगल हम लोग क्या बता देंगे यहाँ पे वापिस से, एंगल हम लोग BDC, एंगल BDC इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। और ये भी काय से आ गया हमारा, टेंजेंट थियरम लिख लो, चाहे क्या लिखोगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस।
ठीक है ना। तो टेंजेंट थ्योरम लिख देते हैं हम लोग, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो अब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ये एक ही पॉइंट में आ रहा है, ये टच व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कोलिनियर। ये हम लोगों ने एक टचिंग सर्कल का वो थ्योरम सॉल्व किया था, उसमें हम लोगों को ये पता चला था कि ये सब एक ही पॉइंट में है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा अभी। तो मैं यहाँ पे ए बी का वैल्यू ढूंढ लेता हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी किससे किससे बना है, तो ए ई प्लस ई बी से बना हुआ है। तो ये क्या है हमारा, ए कोलिनियर ई कोलिनियर बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ए ई कितना था 4 + 6 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया है ये। तो अब हम लोग ये ऐसा बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ बी इज एन रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ए क्या है वो हमारा नाम जरा देखो, ए सी एफ लेना पड़ेगा, डी नहीं, एफ बी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। और हम लोगों को एक बात पता है क्या, कि अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं। तो जैसे ए सी इज इक्वल टू एफ बी लिखेंगे और ए बी इज इक्वल टू सी एफ लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी एफ और सी एफ इक्वल टू ए बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे ये ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा है 4, तो बी एफ भी कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग ने पहले लिखा था, ये हमारा पूरा का पूरा डी बी हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ए सी, तो मुझे क्या लिखना होगा, सिंस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं क्या, कि सिंस ए सी इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, देयर फॉर वी कैन राइट दैट बी एफ इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। सिंस अभी हम लोगों ने फाइंड किया था क्या, ए बी इज इक्वल टू कितना फाइंड किया था 10 सेंटीमीटर, देयर फॉर आई कैन राइट दैट सी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये अभी हम लोगों ने फाइंड किया था। तो ए बी, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देयर फॉर सी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर है। अब देखो ये हम लोगों ने सी एफ को 10 सेंटीमीटर यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे ये जैसे हम लोगों ने कोलिनियर लेकर के रखा हुआ था, तो इसको अब हम लोगों को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे क्या था ये हमारा कोलिनियर वाला, वो मैं लिख देता हूँ। तो डी डैश एफ डैश बी, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा हम लोगों का, हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डी बी इज इक्वल टू डी एफ, डी बी इज इक्वल टू डी एफ प्लस एफ बी, ठीक है ना। डी बी हम लोगों को कितना है वो पता है, डी बी ये जो बड़ा सर्कल था इसका रेडियस कितना था 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6। और डी एफ हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्लस। और ई एफ बी अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ना 4 सेंटीमीटर, किधर गया वो बी एफ, तो वही हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। तो देयर फॉर डी एफ बी हम लोगों को कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों को एक्चुअल में करना क्या है उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में अभी हम लोगों को फाइंड करना था क्या, टू फाइंड सी डी, हम लोगों को सी डी फाइंड करना है। तो हम लोग ट्रायंगल आ जाते हैं, कौन से वाले, इन ट्रायंगल सी डी एफ में आ जाते हैं। क्यों हम लोग इसमें आए, तो ज़रा समझो इसको। तो जैसे हम लोगों को सी एफ का वैल्यू पता है, सी एफ हम लोगों ने अभी फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था हम लोगों ने, सी एफ हम लोगों ने फाइंड किया था 10 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। ये CF हम लोगों ने फाइंड किया था कितना, 10 सेंटीमीटर। ये देखो ये ऐसा, तो ये कितना था हमारा, 2 सेंटीमीटर था। हम लोग यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो CDF हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल CDF इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग इसको लिख देंगे, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग उसको स्मूथली आगे का सम सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना है, ज़रा ध्यान दो यहाँ पे। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये मैं यहीं रखता हूँ और यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो डायग्राम है हमारा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल में कौन सा लूँगा, CDF। क्या लिया मैंने, ट्रायंगल CDF, ठीक है ना। एंगल CDF इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, 90 डिग्री ले लिया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोगों का। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है हमारा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, बराबर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे CF स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, और ये क्या लगाया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। तो CF का वैल्यू कितना था हमारा, CF का वैल्यू है हमारा कितना, 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। सॉरी, CF है हमारा 10, ये आएगा हमारा क्या, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, CF आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, CD द होल स्क्वायर ऐसे ही लिखो, प्लस DF कितना लाया था हम लोगों ने, 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 का स्क्वायर आ गया, तो 10 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, CD द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4। तो CD इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, रूट 96 हो जाएगा। अब ये रूट 96 को सॉल्व करना है हम लोगों को, तो किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ज़रा ध्यान दो। तो रूट 96 है तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, एक तो हम लोग 16 इंटू 6 भी कर सकते हैं, और अगर किसी को टेबल नहीं आता है तो वो क्या कर सकता है, इसको फैक्टराइजेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकता है। तो मैं यहाँ पे 16 इंटू 6 लिख देता हूँ, और ये कितना आ जाएगा, ये किसका है, 4 का है, और ये 4√6 इसका फाइनल आंसर आ जाता है। बट अगर किसी को अगर ये टेबल नहीं आता है 16 इंटू 6, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले वो देख लो। तो 96 लिया हम लोगों ने, तो इसको फैक्टराइज करो 2 से, क्यों, क्योंकि यूनिट्स में क्या है, 6 है। तो 2 4 8, ये 1 कैरी, 2 8 16, 2 यहाँ पे 2, ये 4, ये 2, ये 1 2, ये 2, ये 6 ये फिर क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे 2 लिखा हम लोगों ने, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3 आ जाएगा ना, सॉरी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, और मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको अगर तुम फैक्टराइज से अगर करते हो तो किस तरीके से होगा ये, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दो जरा। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 और इंटू 3। तो CD इज इक्वल टू, अब हम लोग 2 2 का ग्रुप्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 इंटू 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और CD इज इक्वल टू ये 2 का क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 2 एक आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू 2 और एक आ जाएगा, और ये √6 ऐसे ही रह जाएगा। CD इज इक्वल टू 2 2 4 इंटू 4√6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा ये सम भी कंप्लीट हो गया। मैंने इसको 2 तरीके से आपको सॉल्व करके भी बता दिया। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, जय हिंद।